हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसके कौन कौन से मत हैं। तो ये जो आपके दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और आपका एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है। ये आप लोग दोस्तों इतना जो हम पढ़ाते हैं आप लोग तैयार करते रहते हैं और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं, तो आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आप एग्जाम में करके नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहला है दोस्तों बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दोस्तों ये संबंधित है किससे? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये बिग बैंग थ्योरी जो है आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। दोस्तों जो एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं, कौन दोस्तों? जार्ज लेमित्रे, इनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया। ठीक है दोस्तों, जार्ज लेमित्रे, इन्होंने दोस्तों क्या बताया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों आपका 15 अरब साल पहले एक गोला था। ठीक है दोस्तों, ये गोला था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा गोला आपका यहाँ पर था। इसमें दोस्तों आपका 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट होता है, एक विस्फोट होता है और आपके ब्रह्मांड जो है इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ था। ये दोस्तों किसने बताया? जार्ज लेमेत्रे के द्वारा बताया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, और आपको नोट करना है। दोस्तों 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक गोले के समान था, जिसमें गैस के कण, धूल आदि शामिल थे। इसमें खिंचाव अंदर पैदा हुआ, जिससे एक सिकुड़ गया और अब से 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ, जिसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बिग बैंग महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? 15 अरब साल पहले जो है ब्रह्मांड एक गोले के रूप में था, जिसमें दोस्तों गैस, धूल कण इत्यादि शामिल थे। फिर ये दोस्तों आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले इसमें एक विस्फोट होता है, जिसको हम बिग बैंग सिद्धांत या हम महाविस्फोट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मत किसके द्वारा दिया गया? एक जर्मन साइंटिस्ट हुए दोस्तों जार्ज लेमेत्रे के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपकी? गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? ठीक है दोस्तों, गैलेक्सी आपकी क्या होती है इसको समझिएगा। दोस्तों इसमें तारे, धूल के कण, गैसों के समूह गैलेक्सी कहलाता है। दोस्तों क्या तार जो आपके यहाँ पर तारे हो गए, धूल के कण और गैस के समूह जो है ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए इसको, यहाँ पर क्या है दोस्तों? 10 की पावर 11 कुल गैलेक्सी। कितनी दोस्तों गैलेक्सी हैं? 10 की पावर 11 कुल गैलेक्सी हैं। 10 की पावर 11 तारे हैं, जिनको मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। हमारी गैलेक्सी का नाम जो है क्या है दोस्तों? दुग्ध मेखला, जिसमें हम रहते हैं। ग्रह एक तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य एक क्या है? तारा है, जो कि दोस्तों हमारी पृथ्वी पर इसकी लाइट आती है। ठीक है दोस्तों, गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। दोस्तों गैलेक्सी के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? बल्ज कहते हैं। ये आपको सभी दोस्तों अपने नोट्स बनाते रहने हैं, क्योंकि आपके आगे एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट करते रहिए अपनी कॉपी में। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है? तारों व ग्रहों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल। जो आपके तारे और ग्रह होते हैं इनके समूह को हम बोलते हैं सौरमंडल। ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है? सौरमंडल कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों समझिएगा, 3 आकाशगंगाओं का समूह क्लस्टर कहलाता है। दोस्तों जो 3 आकाशगंगाएं जब मिलती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम यहाँ पर क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों समझिए आपका ये इस तरीके से ब्रह्मांड की जो है दोस्तों रचना हुई, ये इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आपका दोस्तों क्या है? बाहर वाला ब्रह्मांड है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका? ये बाहर वाला जो है ब्रह्मांड है। ठीक है दोस्तों, ये ब्रह्मांड हो गया। अब दोस्तों ब्रह्मांड के अंदर ही आपका क्लस्टर है, 3 दोस्तों आकाशगंगाओं को मिलाकर आपका क्लस्टर बनता है। फिर दोस्तों उस क्लस्टर में जो है आकाशगंगाएं होती हैं। आकाशगंगा के अंदर आपके
तारामंडल होता है, और तारामंडल के अंदर क्या होता है, सौरमंडल होता है। ठीक है दोस्तों, तो सौरमंडल के अंदर आपके ग्रह होते हैं। आपके ग्रह दोस्तों जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण, तो ये सभी क्या है आपके दोस्तों, ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इस तरीके से रचना होती है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको समझिए क्या है, ध्यान से आपको नोट करना है और समझना है। हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हवा जो पृथ्वी के सबसे पास गैलेक्सी कौन सी है, तो आपको बताना है एंड्रोमेडा। ठीक है दोस्तों, हमारे सूर्य के पास सबसे पास वाला ग्रह जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, सूर्य के सबसे पास वाला जो तारा है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी किसको बोलते हैं, जो हमारी पास वाली होती है उसको हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को याद रखना है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या है पॉइंट, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला जो तारा होता है दोस्तों वो कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार। ठीक है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो साइरस या इसका दूसरा नाम है डॉग स्टार। ये भी आपका क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है और आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है, तारों का जीवन काल। ये दोस्तों तारों का जीवन काल किससे संबंधित होता है, इसमें कितने स्टेज होते हैं, ये आपको ध्यान से समझना है। तारों का जीवन काल दोस्तों ये प्रारंभिक अवस्था होती है। प्रारंभ में दोस्तों जो है नीला रंग होता है, सेकेंड स्टेज में ये सफेद होता है, थर्ड स्टेज में पीला होता है और फोर्थ स्टेज में आपका ये लाल हो जाता है। तो ये दोस्तों आपकी 4 स्टेज होती हैं तारे की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ये नीला ग्रह दोस्तों ये युवा होता है बिल्कुल, तो नीला इसका रंग रहता है। फिर आपका सफेद होता है सेकेंड स्टेज में, फिर पीला और फिर लाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। तारों का नीला रंग यह प्रदर्शित करता है कि उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा व हीट संचित है, ये या युवा है। ठीक है दोस्तों, तारों का लाल रंग यह प्रदर्शित करता है कि वह अपनी अंतिम अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको बताए, तारे का लाल रंग प्रदर्शित करता है कि वह अपनी अंतिम अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। ये दोस्तों सबसे युवा होता है, तो इसको आप इसको यहाँ पर नीला रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे ये आपका यहाँ पर क्या होता है, नीला होता है। ये आपका थर्ड स्टेज इसकी क्या होती है, पीला रहता है। तो ये आपको नोट करना है, ये आपका व्हाइट रहता है। फिर आप दोस्तों नोट यहाँ पर थोड़ा आपको ये चीज याद रखनी है जो आपको नोट में दी गई है। क्या है दोस्तों, जब तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है, क्या दोस्तों, जब तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो वह लाल या ज्वाइंट कहा जाता है, जिसमें एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक विस्फोट होता है जिसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है दोस्तों, आपका लाल रंग होता है। इसमें जब विस्फोट होता है तो इसमें दोस्तों क्या क्या होता है, अब इसको समझना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ये आपका लाल होता है। अब इसमें दोस्तों विस्फोट होते हैं, जब इसका दोस्तों ये 0.1.4 MTS विस्फोट होता है तो ये दोस्तों आपका न्यूट्रल तारा या प्लस्टर बोलते हैं। जब इसका द्रव्यमान दोस्तों 1.4 से कम होता है तो इसको हम दोस्तों सफेद बामन बोलते हैं, व्हाइट ड्राफ्ट बोलते हैं। इसको ब्लैक ड्राफ्ट या दोस्तों काला बामन भी बोल सकते हैं। जब इससे दोस्तों आपका MS किलोग्राम जो है आपका EMS से दोस्तों ज़्यादा होगा तो ये आपका न्यूट्रल तारा या क्लस्टर कहलाएगा, और दोस्तों 1.4 से जब दोस्तों आपका कम होगा तो उसको हम काला बामन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि सुपरनोवा विस्फोट के बाद टूटे भाग का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दोस्तों 1.4 गुना ज्यादा होगा तो यह आपका प्लस्टर तारा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताए, जब आपका 1.4 सूर्य से दोस्तों 1.4 गुना ज्यादा होगा तो आपका पल्सर तारा होता है। और दोस्तों यदि विस्फोट के बाद टूटे भाग का द्रव्यमान जो है दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने से कम होगा तो यह दोस्तों आपका सफेद बामन कहलाता है, तथा बाद में यही काला बामन कहलाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब दोस्तों ब्लैक होल क्या होता है,
अब इसको आप लोग समझिए, ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल, ठीक है दोस्तों, क्या है आपका, ये यहाँ पर ब्लैक होल दिया गया है। अब ब्लैक होल क्या होता है समझिएगा इसको। पल्सर तारा जब तेजी से गति करता है तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तथा केंद्र में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन में इतना आकर्षण होता है कि सारा मास एक जगह एकत्र हो जाता है और ब्लैक स्पॉट बनता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। तो ये चीज दोस्तों क्या है, ब्लैक होल दोस्तों का द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है दोस्तों, मास होता है कि उसमें यदि एक बार कोई चीज चली जाती है तो दोबारा वो वापस नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, क्या है जिसमें एक चीज जो चली गई अंदर, वो दोबारा से बाहर आपकी कभी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका इतना ज्यादा वो आपका होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका है सोलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल दोस्तों आपका क्या होता है, इसमें दोस्तों आपके ग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रह उपग्रह ये सभी होते हैं, ये आपका यहाँ पर सौर मंडल होता है। अब दोस्तों इसको समझिए ध्यान से, क्या है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों सौरमंडल सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी से मिलकर बना होता है। यहाँ पर दोस्तों आप ये देखेंगे तो ये आपका दोस्तों क्या होता है, ये जो है आपका दोस्तों यहाँ पर सूर्य है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका ये सूर्य यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है आपका, सबसे पहले जो ग्रह आता है वो होता है बुध। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोस्तों बुध ग्रह पहले होता है। उसके बाद आपका दोस्तों ये कौन सा है, ये आपका शुक्र ग्रह यहाँ पर होता है। शुक्र के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ये कौन सा है, पृथ्वी 3 नंबर पे आती है, पृथ्वी जिसपे दोस्तों हम सभी लोग रहते हैं और जीवन संभव है। फिर आपका दोस्तों चौथा ग्रह कौन सा होता है दोस्तों, मंगल। पांचवा दोस्तों आपका होता है बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। उसके बाद आपका दोस्तों शनि आता है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा है, ये अरुण है और आपका लास्ट में वरुण है। तो ये दोस्तों आपके टोटल 8 ग्रह होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपके ये वाले ग्रह दिए गए हैं इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या दोस्तों, ये आपके क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। क्या होती है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। इनको हम दोस्तों अंतः ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह आपके ये 4 होते हैं और ये दोस्तों आपके बाह्य ग्रह होते हैं 4। ठीक है दोस्तों, ये आपके 4 बाह्य ग्रह होते हैं और ये 4 जो है अंतः ग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इतना समझ गए। अब दोस्तों हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इनका क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनका क्रम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका सबसे पहले आता है मरकरी, जिसको हम बोलते हैं बुध ग्रह। तो दोस्तों बुध ग्रह क्या है, ध्यान से समझिए। दोस्तों यह सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है। कौन सा, बुध ग्रह, जो कि दोस्तों पृथ्वी के सूर्य के लमसम 88 दिन में चक्कर लगाता है पूरा। ठीक है दोस्तों, कितने दिन में, सूर्य का चक्कर 88 दिन के अंदर लगाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण इसमें दिन में बहुत गर्मी तथा रात में बहुत ठंडा होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर क्या है आपका वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण दोस्तों दिन में बहुत गर्मी तथा रात में ठंडा हो जाता है। सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर बुध का ही है। नेक्स्ट, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। यह दोस्तों 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। आपको दोस्तों नोट करना है, यह जो है दोस्तों 88 दिन में जो है दोस्तों एक चक्कर लगाता है, किसका दोस्तों, सूर्य का। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, इसका घूर्णन समय दोस्तों 59 दिन होता है। अपनी दूरी पर जो घूर्णन दोस्तों करता है वो कितना समय लेता है उसमें, तो 59 दिन का समय लगता है। तो ये सभी पॉइंट आपको दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए या नहीं समझे। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वीनस, जिसको हम शुक्र बोलते हैं। यह सूर्य के दूसरे स्थान पर आता है। यह जो है सबसे गर्म ग्रह है, इसीलिए शाम का तारा या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। इसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या कौन है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है दोस्तों क्या होता है,
बुध को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन बुध को बोलते हैं। इसे ही दोस्तों हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सुबह का तारा और शाम का तारा की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। और आप सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नहीं, आपकी थ्योरी है, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद ये आप कोई भी मॉक लगाते हैं तो आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए जब भी आप दोस्तों मॉक लगाने जाइए तो सबसे पहले आप थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद ही मॉक लगाया करिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। वीनस सूर्य का चक्कर ईस्ट टू वेस्ट लगाता है। ठीक है दोस्तों, वीनस जो है सूर्य का चक्कर ईस्ट टू वेस्ट लगाता है, ईस्ट टू वेस्ट लगाता है। यह वरुण की भांति सूर्य का उल्टा चक्कर लगाता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। दोस्तों कितने दिन में, ये अपने अक्ष पर 243 दिन में चक्कर पूरा करता है। परिक्रमण समय दोस्तों आपका 224 दिन होता है। सुंदरता की देवी कहा जाता है। दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुंदरता की देवी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वीनस को। ठीक है बच्चों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट आपका ग्रह कौन सा है, आपका हो जाएगा अर्थ, जिसको हम दोस्तों पृथ्वी बोलते हैं और इस पर हम का जीवन संभव है, इस पर मनुष्य रहते हैं। दोस्तों पृथ्वी, यह दोस्तों आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपका, यह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से तीसरे स्थान पर है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पानी पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर पानी होने के कारण इसको हम नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, नीला ग्रह बोलते हैं, आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नोट, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह मंगल है, जबकि आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है वीनस है। ठीक है दोस्तों, बराबर है वीनस है, इसीलिए वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है, यह सूर्य का 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट में एक चक्कर लगाता है तथा 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है। दोस्तों 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, इसीलिए दोस्तों आपके 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप सब। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा ग्रह, आपका हो जाएगा मार्स। ठीक है दोस्तों, मार्स ग्रह आपका कौन सा है। दोस्तों मार्स को यहाँ पर देखिए और समझिए। दोस्तों मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका जो है रंग कैसा है, लाल है। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों कौन सा सबसे छोटा है, डीमोस जो है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नोट, पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, क्या दोस्तों, निक्स ओलंपिया जो है दोस्तों ये यहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, निक्स ओलंपिया जो है दोस्तों पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत आपका हो जाएगा। आपको याद रखना है, निक्स ओलंपिया जो है दोस्तों सौरमंडल पर स्थित है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट 2013 में जो है दोस्तों मंगल पर मंगलयान भेजा गया था। मंगल ग्रह पर एक पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि हिमालय से लगभग 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया जो है दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग हिमालय से 3 गुना ऊंचा है। अब दोस्तों इसका घूर्णन काल होता है 24 घंटे, लगभग पृथ्वी के बराबर। लेकिन दोस्तों परिक्रमण काल जो है दोस्तों आपका कितना है, तो परिक्रमण काल की दोस्तों बात करेंगे तो आपका 687 दिन होता है इसका परिक्रमण काल। ठीक है बच्चों, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाता है ग्रह कौन सा, जुपिटर। ठीक है दोस्तों, कौन सा है आपका, जुपिटर है। जुपिटर को हम दोस्तों बृहस्पति बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है दोस्तों, इसके चारों ओर सिलिकट के छल्ले पाए जाते हैं। अब ये भी आपको याद रखना है, इसके चारों तरफ जो है सिलिकट के छल्ले पाए जाते हैं। यह सूर्य के 5वें स्थान पर आता है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, ये भी आपको नोट करना है।
इसके दोस्तों 79 उपग्रह हैं। दोस्तों वर्तमान में इसके उपग्रह दोस्तों बढ़ गए हैं, ये आपका पुराना डाटा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके उपग्रह लमसम कितने हो गए हैं दोस्तों, 90 प्लस इसके उपग्रह हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक्यूरेट डाटा दोस्तों आपको कल बताएंगे। यदि आप लोगों को पता हो तो आप लोग दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों हर इंसान को याद नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देख लीजिएगा और बताइएगा कि इसके दोस्तों टोटल कितने उपग्रह हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्या है, गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। क्या दोस्तों, गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, गैनीमेड उपग्रह है जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब दोस्तों बात करते हैं जुपिटर का जो घूर्णन काल होता है वो होता है दोस्तों कितना, 9 घंटे, और परिक्रमण काल होता है 11.86 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितना होता है इसका, 11.86 वर्ष। यह एक पीला ग्रह है, इसको पीले ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट कौन सा है ग्रह दोस्तों, शनि। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। क्या दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।